आज मैं आपको गर्भावस्था में होने वाली ब्लड प्रेशर की बीमारी यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान दो प्रकार के ब्लड प्रेशर हम लोग देखते हैं। एक जो कि प्रेगनेंसी के कारण होता है, जिसे हम प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया कहते हैं यानी कि पीटी, और दूसरा वो जिसका कारण गर्भावस्था नहीं होती है, जैसे कि आम किसी भी व्यक्ति में, स्त्री में या पुरुष में ब्लड प्रेशर होता है, ये उस तरह का ब्लड प्रेशर होता है जिसे कि हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हम ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाला है या प्रेगनेंसी से रिलेटेड है? इसके दो बहुत ही आसान तरीके होते हैं। अगर पेशेंट 5 महीने से कम प्रेग्नेंट है, यानी 20 हफ्ते के पहले अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन होगी। और डिलीवरी के 1.5 महीने बाद तक भी, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद तक भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो ज़्यादातर चांस बनते हैं कि वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की मरीज़ हो सकती है। इससे ठीक उलट, अगर कोई पेशेंट 5 महीने के बाद ब्लड प्रेशर एक्सपीरियंस करती है, यानी उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ मिलता है, तो मोस्ट लाइकली ये गर्भावस्था के कारण है। और डिलीवरी के 1.5 महीने के बाद अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये प्री एक्लेम्प्सिया यानी कि गर्भावस्था के कारण होने वाला रक्तचाप था। तो ये जानकारी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर पेशेंट हमारी क्रॉनिक हाइपरटेंशन की मरीज़ होती है, तो ज़्यादातर उसे डॉक्टर के पास आने से पहले ही ये पता होता है कि उसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो उस हिसाब से उचित दवाइयाँ और अपना परामर्श ले रही होती है। लेकिन अगर पेशेंट को ये पता ही ना हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करे? तो इसी संबंध में आज की हमारी टॉक फोकस्ड है।